एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो रखना शुरू कर दीजिए। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग, जियांगचैंग, शिचैन और वांगजी और साथ में मैन मैन ये सब के सब अंदर आ जाते हैं। अब कुछ देर बाद ये सभी के सभी आपस में आराम से बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। विंग जो था वो नोटिस कर रहा था कि जिन फैमिली विंग से थोड़ी रूठी रूठी सी है वो विंग से अच्छे से बात नहीं कर रही, ना ही विंग को देख रही है। विंग जिसे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं, इसीलिए उसने इग्नोर कर दिया। अब कुछ देर बाद ये सभी के सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाते टाइम विंग नोटिस करता है कि लैन फैमिली जो है वो विंग से कुछ ज़्यादा ही चिपक रही है। जैसे चिंग हैंगचून, लैन चिरन और साथ में लैनी, ये तीनों के तीनों विंग के आसपास में ही बैठे हुए हैं और विंग से बातें कर रहे हैं, उससे उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो कैसा है, क्या करता है, क्या करना चाहता है, वगैरह वगैरह। विंग को ये सब कुछ भी अजीब लग रहा है, पर फिर भी वो इस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता और इग्नोर कर देता है। अब खाना खा लेने के बाद वी चांग से विंग को बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर विंग हाँ में सर को हिलाता है। अब वी चांग से आगे की तरफ चल देता है और विंग सर झुकाकर अपने डैड के पीछे पीछे। अब सेरेन भी उन दोनों को जाता देखकर उनके पीछे हो लेती है। अब यहाँ से फिर से कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। इस टाइम सभी के सभी अपने अपने रूम में थे, आराम कर रहे थे। सभी को उनका रूम दिखा दिया गया था। विंग भी अपने रूम में रेस्ट कर रहा था। वो बिस्तर में लेटा हुआ था और सोच रहा था कि उसके डैड ने उसे क्या कहा। अब यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विंग का डैड विंग को बोल रहा था, देखो विंग, अब यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें पता भी है जिन फैमिली कितने गुस्से में है ये जानकर कि तुम्हें लड़के पसंद है, और वो म्यान म्यान, उस बेचारी बच्ची का तो दिल ही टूट गया है। वो तुम्हें कितना पसंद करती थी। विंग जो कि सर झुकाकर खड़ा हुआ था, और विंग की मॉम वो भी विंग के साइड पे खड़ी हुई थी, विंग का हाथ पकड़कर, या फिर ये कह लो उसे साइड से हक करके। खैर, अब विंग सर उठाकर अपने डैड को बोलता है, पर डैड, वांगजी अभी छोटा है, आपको पता है ना, वो तो म्यान म्यान से भी छोटा है। उसका डैड बोलता है, पर बेटा इस बारे में मेरी लैन फैमिली से बात हो गई है। चिंग हैंगचून ने खुद बोला है कि उसे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। विंग बोलता है, डैड पर वांगजी शिचैन का भाई है और शिचैन मेरा दोस्त है, और इस तरह से देखा जाए तो वांगजी मेरे भाई की तरह हुआ ना। तो फिर मैं वांगजी से शादी कैसे कर सकता हूँ। वी चांग से बोलता है, देखो बेटा, शिचैन तुम्हारा दोस्त है तो उसका भाई तुम्हारा भाई कैसे हुआ। उसका भाई भी तो तुम्हारा दोस्त ही हुआ, तो तुम उसे भाई क्यों मान रहे हो। उसे दोस्त की तरह लेके चलो और देखना आगे चलकर तुम्हें उससे प्यार भी हो जाएगा। विंग बोलता है, पर उसका डैड बोलता है, परवर कुछ नहीं, तुम भूल गए। तुमने खुद मुझे कहा था कि तुम मेरे पसंद के लड़के से शादी करोगे। अब जब मैंने तुम्हारे लिए लड़का पसंद कर लिया है तो तुम ऐसे मना नहीं कर सकते। और तुम्हें पता भी है इस रिश्ते को तोड़ने पर जिन गुआंगशान ने कितनी नाराज़गी दिखाई है। वो हमसे अच्छे से बातें भी नहीं कर रहे हैं। अब तुम खुद ही बताओ, हमें 10 दिन तक इस घर में रहना है सभी के साथ, और जिन फैमिली वो हमसे रूठी हुई बैठी हुई है इस रिश्ते को तोड़ने की वजह से, उनके आने से पहले ही मैंने लैन फैमिली से तुम्हारे रिश्ते की बात कर ली थी, ताकि मैं जिन फैमिली को ये बोल पाऊँ कि तुम्हें लड़के पसंद है और तुम्हारे लिए मैंने एक लड़का पसंद कर भी लिया है। अब ये सुनकर विंग फिर से सर झुका लेता है। अविंग कुछ सोचते हुए गहरी सांस छोड़ता है और फिर बोलता है, ठीक है डैड, मैं तैयार हूँ इस शादी के लिए। यह सुनकर वी चांग से और सेरेन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सेरेन तो विंग को पूरी तरह से हक कर लेती है। वी चांग से खुश होकर बोलता है, ये तो बहुत बढ़िया है। विंग, तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा था। विंग बोलता है, क्या। वी चांग से बोलता है, मैं सोच रहा था कि यानली की शादी वाले दिन ही क्यों ना मैं तुम्हारी और वांगजी की इंगेजमेंट करवा दूँ। इस बारे में मेरी चांग से बात हो चुकी है, उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर विंग बोलता है, ठीक है डैड, जैसा आपको ठीक लगे। अब ये सुनकर वी चांग से और ज़्यादा खुश हो जाता है। वी चांग से खुश होकर अपना हाथ विंग के सर पे रखता है। विंग एक हल्की सी स्माइल करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। विंग के जाने के बाद वी चांग से और सेरेन ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अभी विंग जो कि बिस्तर में लेटा हुआ ये सब बातें सोच रहा था। अब एक बहुत बड़ी आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुलता है और बहुत सारे बंदर और बंदरियां अंदर आते हैं, जैसे कि शिचैन, जियांगचैंग, वांगजी, म्यान म्यान, वांगलिंग जियाओ, वेंजाओ, वेंशु, नीहुएसेंग, वैनिंग, वेंजिंग। इतने सारे बंदर और बंदरिया को अपने रूम में देखकर विंग अचानक से उठकर बैठ जाता है। अब जियांगचैंग आ करके विंग के राइट साइड पे बैठ जाता है, और शिचैन वो विंग के लेफ्ट साइड पे बैठ जाता है। अब नीहुएसेंग बिल्कुल विंग के सामने बैठ जाता है और फिर विंग को बोलता है, वी ब्रदर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आपकी शादी है वांगजी के साथ। वाह यार, आपको तो पता है ना मैं बीएल लवर हूँ। हो कितना मज़ा आएगा आप दोनों को वैसे देखने में। ये सुनकर शिचैन
फैसेंग को मारते हुए बोलता है, ए चुप कर, ये क्या सोच रहा है? ये मत भूल, विंग की शादी मेरे भाई वांगजी के साथ है, तो तुम मेरे भाई को लेकर अपने दिमाग में ऐसे उल्टे सीधे ख्याल नहीं ला सकता। ये सुनकर फैसेंग चुप हो जाता है। वांगजी जो कि सबसे लास्ट में खड़ा हुआ शर्मा रहा था। वांग लिंगजाओ और म्यान म्यान ये दोनों ही अपने मन में वांगजी को गालियां दे रही थी बहुत सारी। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था वांगजी पर, क्योंकि वांगजी विंग के साथ शादी जो करने वाला है उन दोनों को ही विंग पसंद था। म्यान म्यान तो पागल थी विंग के पीछे। एक मिनट गाइस, यहाँ पर ना मैंने एक न्यू फैमिली ऐड किया है जो कि वांग फैमिली है, जिसकी एक इकलौती बेटी है वांग लिंगजाओ। ठीक है, यहाँ पर जिन फैमिली, वी फैमिली, जियांग फैमिली और डैन फैमिली ये चारों तो आपस में अच्छे फ्रेंड्स हैं, पर ये जो निये फैमिली, वांग फैमिली और वैन फैमिली है ये सभी के सभी किसी न किसी तरह से इनसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये इनके रिश्तेदार हैं और वो कैसे हैं वो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, खैर छोड़ो। अब जियांग चंग जो है वो विंग को टीज करते हुए बोलता है, अरे विंग चल ना, वांगजी को बाइक चलाना सिखाते, देख अभी तो शाम भी नहीं हुई है। ये सुनकर वांगजी की आंखें चमक जाती है। अब वांगजी विंग को देखता है और फिर बोलता है, हाँ विका, मुझे बाइक चलाना सिखाओ ना। अब ये सुनकर म्यान म्यान भी सामने आते हुए बोलती है, हाँ और मुझे भी। अब इन सबको ऐसे करता देख विंग अपना सर पकड़ लेता है और फिर नीचे मुंह करके जियांगचंग को गालियां देते हुए बोलता है, जियांगचंग के बच्चे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये कहाँ फंसाते तूने मुझे? चैंग बोलता है, मैंने तुझे फंसाया नहीं है, वो तो मैं बस देख रहा था कि चिपकली जेलस होती है या फिर नहीं। नहीं तो तू तो जानता ही है ना, मेरी बाइक मेरी जान है, मैं उसे थोड़ी ना खतरे में डालता। शिचन बोलता है, तो अभी तुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे पता है ना विंग की शादी होने वाली है और वो भी मेरे भाई के साथ। ये सुनकर चैंग बोलता है, अरे यार बस कर, कितनी बार बोलेगा, पता है मुझे विंग की शादी तेरे भाई के साथ होने वाली है, तुझे पता भी है, जब से हमें ये पता चला तब से तू ये बात कितनी बार बोल चुका है। ये सुनकर शिचन चुप। अब चैंग कुछ बोलने ही वाला होता है तभी विंग बोलता है, गाइस प्लीज बस करो सबके सब, हम यानली शीजे की शादी में आए हैं तो हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, और तुम सब हो कि यहाँ पर मेरी शादी की बातें किए जा रहे हो, अभी जिसकी शादी में आए हो उस पर ध्यान दो ना। अब ये सुनकर सबके सब शांत हो जाते हैं, पर जियांग चैंग नहीं। अब चैंग विंग का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोलता है, अरे चल ना, वांगजी को बाइक चलाना सिखाते। अब ये सुनकर विंग गहरी सांस छोड़ता है और फिर बिस्तर से उतर कर अपने चप्पल जूते पहनकर वहां से निकल लेता है, और ये पूरी की पूरी पलटन विंग के पीछे पीछे। अब यहाँ से बाहर का सीन दिखाया जाता है। ये पूरी की पूरी पलटन जो है एक बाइक के इर्द गिर्द खड़ी हुई थी। बाइक पे वांगजी बैठा हुआ था और वांगजी के एक साइड पे वांग लिंगजाओ खड़ी हुई थी तो दूसरे साइड पे म्यान म्यान। ये दोनों ही वांगजी को बाइक से उतरने के लिए बोल रही थी। ये दोनों ही बोल रही थी कि पहले मैं सीखूंगी, तो वो दूसरी बोल रही थी कि पहले मैं सीखूंगी। हुएसेंग जो कि इनकी वीडियो बना रहा था और जियांगचेंग इनकी लड़ाई के मजे ले रहा था। शीचन जिसे इन दोनों लड़कियों पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये इसके भाई के साथ लड़ रही थी और वह भी उसके भाई के हस्बैंड के लिए, मतलब विंग के लिए। और विंग जो था उसे इन सभी पर गुस्सा आ रहा था, सबसे पहले उन दोनों लड़कियों पर जो कि वांगजी को बाइक से उतरने के लिए बोल रही है। अरे जब वो बैठ गया है तो उसे क्यों बोल रही है उतरने के लिए? विंग सिखा देगा उसे पहले, पर नहीं, उन्हें तो पहले सीखना है। और उनके उलट हुएसेंग पर वो कैसे इनको लड़ता देख उनकी वीडियो बना रहा है और चैंग वो भी मजे ले रहा है उनकी लड़ाई के। शिचन हाँ ठीक है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, पर फिर भी वो चुप रहकर लड़ाई देख तो रहा है ना। बाकी सबके सब आपस में बातें करने पे लगे पड़े हैं। अब विंग सबको शांत करते हुए बोलता है, सभी के सभी शांत हो जाओ। क्या हो रहा है ये? मेरा मजाक बना दिया सभी ने। वांग लिंगजाओ तुम, और साथ में म्यान म्यान तुम भी। तुम कैसे बोल सकती हो उसे बाइक से उतरने के लिए, जबकि पहले तो मैं उसे ही सिखाने वाला था ना। और वांग लिंगजाओ तुम्हें तो मैंने बोला भी नहीं कि मैं तुम्हें बाइक चलाना सिखाऊंगा। और इन सब बातों से अलग चैंग ने मुझे सिर्फ वांगजी को बोला था बाइक चलाना सिखाने के लिए। तो म्यान म्यान बाद में तुम आई तो बाद में तुम ही सीखोगी ना। अब म्यान म्यान और वांग लिंगजाओ दोनों चुप। और हुएसेंग जिसके फ़ोन का कैमरा विंग की तरफ चला गया था और अभी वो विंग को रिकॉर्ड कर रहा था। खैर अब लिंगजाओ और म्यान म्यान ये दोनों ही विंग की डांट खाकर यहाँ से रोती हुई चली जाती हैं। उन दोनों का से रोता हुआ जाता देख विंग को थोड़ा सा बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ शिचन, उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा उन्हें रोता देखकर। हाँ, चैंग को थोड़ा सा बुरा लगा था, वो उन्हें रुलाना नहीं चाहता था, वो तो बस उनके मजे लेना चाहता था, उन्हें लड़ता हुआ देखना चाहता था, पर रुलाना नहीं चाहता था। अब हुएसेंग भी फोन को जेब में डालते हुए बोलता है, तो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। हाँ। अब हुएसेंग के जाने के बाद विंग चैंग को घूरता है, फिर बोलता है, चैंग ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, ना तुम उस टाइम वो सब कुछ बोलते और ना ये सब मेरे पीछे पड़ते, पता नहीं तुम सबको मुझसे ही क्या दुश्मनी है। अब ये सुनकर चैंग भी चुप हो जाता है। अब जैसे ही शिचैन ये देखता है कि विंग अभी सभी की क्लास लगा रहा है और अभी विंग उसे भी डांट सकता है, तो इसीलिए शिचैन वहाँ से भाग जाता है। अब शिचैन को जाता देख जियांगचेंग बोलता है, हाँ क्या
मुझे मॉम बुला रही है, अच्छा मैं आ रहा हूँ। अब चैंग विंग को देखता है और फिर बोलता है, विंग लगता है मुझे मॉम बुला रही है तो मुझे जाना चाहिए। हाँ, ये बोलकर अब चैंग भी वहाँ से भाग जाता है। अब विंग बोलता है, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। वांगची बोलता है, और मुझे भी। ये सुनकर विंग बोलता है, सच में ये जियांग चैंग का बच्चा छछुंदर का छछुंदर ही रहेगा, बहाने भी बनाने नहीं आते से। ये सुनकर वांगची स्माइल करता है। अविंग वांगची को देखता है, फिर बोलता है, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आती। वांगची नामे सर को हिलाता है। अविंग वांगची के पास जाता है और फिर वांगची को बताने लगता है, ये चाबी घुमाओ, यहाँ से भी स्टार्ट हो जाती है, ये किक मारने से भी स्टार्ट हो जाती है, क्लच चाहिए, ब्रेक है, इससे रेस देते हैं, इससे हॉर्न बजाते हैं, वगैरह वगैरह। अब ये सब कुछ बताने के बाद विंग वांगची को बोलता है, चलो अब चलाकर देखो। ये सुनकर वांगची बड़ी बड़ी आंखें करके विंग को देखता है, फिर बोलता है, हाँ वीका, क्या आप मेरे पीछे नहीं बैठने वाले? ये सुनकर विंग बोलता है, क्यों, पीछे क्यों बैठना है? वांगजी बोलता है, मुझे बाइक चलाना नहीं आता है और मुझे बैलेंस भी नहीं बनाना आता है, तो अगर मैं गिर गया तो? विंग बोलता है, गिर गए तो? वांगजी बोलता है, मैं गिर गया तो मुझे चोट लग जाएगी ना? विंग बोलता है, हाँ लग तो जाएगी। वांगजी बोलता है, तो आप मेरे पीछे बैठिए ना ताकि मैं बैलेंस बना सकूं। विंग बोलता है, मेरे पीछे बैठने से तुम बैलेंस कैसे बनाओगे? वांगजी बोलता है, वो तो आप सिखाओगे ना। विंग बोलता है, ओ ठीक है। अविंग वांगजी के पीछे बैठ जाता है और फिर हैंडल पकड़ लेता है। अब वांगजी को बोलता है, चलो अब स्टार्ट करो। अब जैसे जैसे विंग ने बताया था वैसे वैसे वांगजी स्टार्ट करता है। उसके बाद वो एकदम से सीधा 60 की स्पीड पे बाइक को दौड़ा देता है और फिर उसे बैलेंस भी नहीं बनता, जिस वजह से वो बाइक लड़खड़ाने लगती है। फिर विंग वांगची को बताता है, इस हैंडल को ऐसे बिल्कुल सीधा रखो और शुरुआत में तुम धीरे से चलाना सीखो, ठीक है ना? रेस बाद में देना, अभी तुम 20 या 40 तक लेकर जाओगे बस, ठीक है? वांगजी ये सुनकर हमें सर को हिलाता है और फिर ऐसे ही विंग सिखाता रहता है, वांगजी सीखता रहता है। अब यहाँ से सीधा शाम का सीन दिखाया जाता है। सभी बड़े हॉल में बैठे आपस में बातें कर रहे थे यानली और जिनजिशवान की शादी के बारे में, और सभी बच्चे बाहर गार्डन में बैठे हुए थे हरी हरी घास में। वो सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। विंग जो था वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, सभी की बातें सुन रहा था। ह्वेसेंग फनी फनी जोक सुना रहा था जिसे सुनकर सबके सब हंस रहे थे। वांगजी जो था वो अपने भाई शिचैन के साइड पे बैठा हुआ था और बार बार नजरें चुरा कर विंग को देख रहा था। वांगजी जिसे विंग पसंद था वो सोच रहा था कि कल ही तो उसने अपने मॉम डैड को बोला था कि उसे भी शादी करनी है, उसकी भी जल्दी से शादी कर दो, और देखो आज उसके मॉम डैड ने उसकी शादी तय भी कर दी, और वो भी उसके शिचैनगा के बेस्ट फ्रेंड विंग के साथ, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हाँ, जब तक उसे पता नहीं चला था कि उसकी विंग के साथ शादी होने वाली है, उससे पहले तक उसने विंग को उस नज़र से नहीं देखा था। पर जब उसे पता चला था कि उसके मॉम डैड ने उसकी शादी तय कर दी है, यानली की शादी वाले दिन उसकी इंगेजमेंट होने वाली है, और वो भी किसके साथ? जिसके पीछे पूरे चाइना की लड़कियां पड़ी हुई है, और सिर्फ चाइना की ही नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ की। खैर, वांगजी बहुत खुश था ये जानकर कि उसकी शादी विंग के साथ होने वाली है। उसे कोई ऐतराज नहीं था इस शादी से। उसे हमेशा से ही विंग के पास सेफ फील होता आया है, इसीलिए वो खुश था ये जानकर कि उसकी शादी विंग से होने वाली है। पर वो एक बार विंग से इस बारे में बात करना चाहता था। वो विंग से पूछना चाहता था कि उसे वांगजी पसंद है या फिर नहीं, वो इस शादी से खुश है या फिर नहीं, कहीं वो किसी और को पसंद तो नहीं करता, कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत से सवाल थे जो कि वांगजी विंग से पूछना चाहता था, पर वो कैसे पूछे उसे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि विंग ना तो उसे अच्छे से देख रहा था ना ही उसे बातें कर रहा था। विंग ने अभी तक वांगजी से खुद से कोई बात नहीं किया। हाँ, तब पूछा था जब बाइक चलाना सिखा रहा था तब, कि कितनी आती है कितनी नहीं, वगैरह वगैरह। नहीं, उसके अलावा शादी के बारे में अभी तक विंग ने वांगजी से कोई बात नहीं की है, इसीलिए अभी वांगजी को भी अजीब लग रहा है कि वो कैसे बात करे विंग से। खैर, अब ये सब यहाँ पर ऐसे थोड़ी देर तक बातें करते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं, फिर खाना खाते हैं, और उसके बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। अब एक और बात, यहाँ पर सभी को अलग अलग रूम नहीं दिए थे, 2 इंसानों को एक रूम दिया था, सिवाय कपल के। कपल को तो एक रूम में रहना था, उनके अलावा उस रूम में और कोई नहीं रहेगा। पर बच्चों के साथ ऐसा नहीं था, सभी बच्चों को अलग अलग रखा हुआ था। जैसे कि विंग और शिचन एक रूम में रहने वाले थे, जियांग चैंग और वैनिंग एक रूम में रहने वाले थे, ह्वेसेंग और वांगजी एक रूम में रहने वाले थे, वैनजिंग और यानली एक रूम में रहने वाले थे, म्यानमैन और वांग लिंगजाओ एक रूम में रहने वाले थे, वैनजाओ और वैनशु एक रूम में रहने वाले थे, वांग लिंगजाओ और म्यानमैन एक रूम में रहने वाले थे। तो इसी तरह से सबको अलग अलग रूम बांट दिए थे, मतलब 2 इंसानों को एक रूम, ठीक है। तो अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आज के दिन जियांग मैंशन में बहुत चहल पहल थी, पहले से ज़्यादा शोर था।
अभी सबके सब खाना खा चुके थे और अलग अलग जगह पर खिंडे हुए थे, बिखरे हुए थे फूलों की तरह। मतलब जैसे कि वी चांग से, जियांग फेंगमियान, लैन चिरैन, चिंग हैंग चून, जिन गुआंगशान और मिस्टर वांग, ये सभी के सभी स्टडी रूम में बैठे हुए थे और अपना आपस में बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ लैनी, यूजी, युआन, सैरन, मिसेस जिन, ये सभी किचन में थी, मिठाइयाँ बना रही थी अलग अलग तरह की। ये कुछ भी बाहर से नहीं मंगवाने वाले थे। ये जितना भी शादी में खाने पीने का सामान यूज़ होगा घर पे ही बनाने वाले थे, क्योंकि शादी में इन लोगों के अलावा और कोई नहीं आने वाला। ये शादी सिर्फ घर घर में रखी गई है, कुछ रिश्तेदार और कुछ फ्रेंड्स, बस, और कोई नहीं। खैर, इसके अलावा वैनिंग, हुएसेंग और वांगजी, ये तीनों के तीनों हुएसेंग के रूम में रुके हुए थे, अपना आपस में बातें कर रहे थे। वैनचिंग जो थी वो यानली के साथ थी, और शीचेन, जियांगचैंग, विंग और नी मिंगजे, ये चारों के चारों अपना काम पर गए हुए थे। अब इतने दिन के लिए छुट्टी तो मार नहीं सकते। खैर, अभी यहाँ पर वांग लिंगजियाओ और म्यान म्यान, इन दोनों के दिमाग में अलग ही तरह की खिचड़ी पक रही थी, जो कि आपको बाद में ही खाने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा विंग जो था वो रोज़ वांगजी को भी टाइम देता था, मतलब कि उसे बाइक सिखाता था। वांगजी जिसे आ भी गई थी थोड़ी बहुत, उसे अच्छा लगता था जब भी विंग उस पर ध्यान देता था, उसकी साइड लेता था, उसके साथ रहता था, उसे देखकर स्माइल करता था। हालांकि ये बहुत कम होता था, पर फिर भी होता था। अभी इन सभी को जियांग मेंशन आए 2-3 दिन हो गए थे, और इन 2-3 दिनों से वांग लिंगजिया और म्यान म्यान कुछ अलग थी। ये विंग के पास ज़्यादा रहती नहीं थी, उससे ज़्यादा बातें नहीं करती थी, पर आज कुछ अलग था। आज जब विंग वांगजी को बाइक चलाना सिखा रहा था, तब ये दोनों भी आई और इन दोनों ने भी बोला कि मुझे भी सिखाओ। तो विंग ने बोल दिया कि ठीक है, सिखाऊंगा, क्योंकि विंग इन्हें पिछली बार की तरह रुलाना नहीं चाहता। इसीलिए विंग आज वांगजी को जल्दी छुट्टी दे देता है और फिर इन्हें सिखाता है। वांगजी जो कि अंदर नहीं जाता घर के, वो ऐसे बाहर खड़ा हुआ इन सबको देखता रहता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इन दोनों लड़कियों का उसके विंग के पास होना, पर फिर भी वो कुछ कह थोड़ी ना सकता है। अब ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते रहते हैं। अब वांग लिंगजिया और म्यान म्यान, ये दोनों भी वांगजी की तरह रोज आती है विंग के पास बाइक सीखने के लिए, और वांगजी जिसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो ये सोचता है कि विंग तो उसका है, तो विंग को सिर्फ उसे ही सिखाना चाहिए, वो दूसरों को क्यों सिखा रहा है। पर फिर भी बेचारा वांगजी कुछ कह नहीं पाता, सोचता ही रह जाता है, मन में गुस्सा करता रह जाता है। अब ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है। अभी बस 1 हफ्ता रह गया था यानली की शादी को। अभी विंग, जियांगचैंग, शेचैन और नीमिंगजे, इन सब ने भी काम पर जाना छोड़ दिया था। ये सब भी अब छुट्टी पर थे। अभी इस घर में खुशियों के दिन थे। अभी सबके सब सिवाय नाच गाने के, खाने पीने के, मस्ती करने के, गेम्स खेलने के, शॉपिंग करने के अलावा और कुछ नहीं करते थे। अभी सबके सब सुबह उठकर खा पीकर शॉपिंग के लिए निकल जाते, उसके बाद शाम को आते। शाम को आने के बाद नाच गाना करते और उसके बाद थक कर सो जाते, फिर सुबह लेट से उठते। यही चल रहा था पिछले कई दिनों से जियांग मैंशन में। अभी सब खुश थे सिवाय वांग लिंगजियो और म्यान म्यान के, क्योंकि इन दोनों को पता था कि जिस दिन यानली की शादी है उसी दिन विंग और वांगजी की एंगेजमेंट भी है। अभी ये दोनों अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा कर यही सोच रहे थे कि कैसे कैसे उनकी एंगेजमेंट को रोका जाए। ये दोनों ही आपस में मिली हुई थी। वांग लिंगजियो जो कि म्यान म्यान से ज्यादा परेशान थी, और उसकी परेशानी के कारण 2 थे, एक विंग, दूसरा वेंचाओ। पिछले कई दिनों से वेंचाओ वांग लिंगजियो को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। उसने तो वांग लिंगजियो को प्रपोज भी किया था, पर वांग लिंगजियो ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उस दिन के बाद से वेंचाओ ने जैसे कि शपथ ले रखी है वांग लिंगजियो के नाक में दम करने की। वो सुबह से शाम तक वांग लिंगजियो के पीछे पीछे फिरता रहता है, उसे परेशान करता रहता है, और इस चीज से और ज्यादा परेशान हो गई है बेचारी वांग लिंगजियो। एक तो उसे विंग को भी पाना है, और दूसरा इस वेंचाओ को अपने रास्ते से हटाना है। दूसरी तरफ म्यान म्यान, जो कि जानती है कि वांग लिंगजियो भी विंग के पीछे है, इसीलिए उसे भी वांग लिंगजियो को अपने रास्ते से हटाना है और विंग को पाना है। मतलब दोनों ही एक ही इंसान को पाना चाहती है। पर अभी तक इन दोनों को समझ नहीं आया कि ये कैसे करेंगी, ये कैसे पाएंगी विंग को, कैसे हटाएंगी एक दूसरे को अपने रास्ते से। अब ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं, और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन का सभी को बेसब्री से इंतजार था। आज के दिन यानली की शादी थी जिन जिशवान के साथ, और साथ में विंग की एंगेजमेंट थी वांगजी के साथ। और सिर्फ इतना ही नहीं, जियांगचैंग की भी एंगेजमेंट थी वेंचिंग के साथ। दरअसल इन पिछले कुछ दिनों में शिचैन ने मजाक मजाक में सभी को ये बता दिया था कि जियांगचैंग वेंचिंग से प्यार करता है, और वेंचिंग भी जियांगचैंग से प्यार करती है। और बस फिर क्या था, ये जानने के बाद घर वालों ने तुरंत फैसला किया इन दोनों की जल्द से जल्द एंगेजमेंट का। और फिर क्या था, उसी दिन एंगेजमेंट रखती जिस दिन यानली की शादी थी, और साथ में विंग और वांगजी की एंगेजमेंट थी।
अभी सभी के सभी पूरी तरह से तैयार थे। जिन जिशवान और यानली ये दोनों ही स्टेज पर खड़े हुए थे। दरअसल ये शादी ट्रेडिशनल तरीके से थी। दोनों ही रेड रोब्स में थे। यानली का फेस वेल से ढका हुआ था। दूसरी तरफ वेनिंग, नी हुएसेंग और वांगजी ये तीनों एक साथ खड़े हुए थे। हुएसेंग जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, ज़रूरत से भी ज़्यादा। और हुएसेंग को इतना खुश देखकर वेनिंग अजीब अजीब से मुंह बना रहा था। वांगजी जैसे समझ नहीं आ रहा था कि हुएसेंग इतना खुश क्यों है। इसीलिए वांगजी पूछता है हुएसेंग से, यार तुम इतने खुश क्यों हो? तो हुएसेंग बोलता है, यार शादी है। वांगजी बोलता है, हाँ शादी है, वो तो हमें पता है। हुएसेंग बोलता है, इसके बाद पता है क्या है? वांगजी बोलता है, हाँ इसके बाद मेरी इंगेजमेंट है और साथ में चैंग गागा की भी। ये सुनकर हुएसेंग वांगजी को आंखें दिखाता है, फिर बोलता है, अरे पागल, शादी के बाद क्या होता है तुझे नहीं पता क्या? वांगजी बोलता है, क्या होता है? अब हुएसेंग कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी वेनिंग हुएसेंग के मुंह पे हाथ रख लेता है, फिर बोलता है, वांगजी ये पागल है, कुछ भी बोलता रहता है। वांगजी इनोसेंट सा फेस बनाकर बोलता है, पर मुझे जानना था क्या होता है शादी के बाद। अब हुएसेंग वेनिंग का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए बोलता है, मैं बताता हूँ ना। अब वेनिंग फिर से हाथ रख लेता है और फिर बोलता है, वांगजी ये तो पागल है, तुम इसकी बात मत सुनो, ये तो कुछ भी बोलता रहता है। वांगजी बोलता है, पर फिर भी मुझे जानना है। हुएसेंग क्या बोलना चाहते हो तुम? वेनिंग बोलता है, वांगजी ये वेडिंग नाइट की बात कर रहा है, तुम समझ रहे हो ना? अब ये सुनकर वांगजी उसके ईयर्स रेड हो जाते हैं, वो शर्माने लगता है, नजरें चुराने लगता है और फिर सोचने लगता है कि कभी उसकी भी तो होगी विंग के साथ। अब जैसे ही वो ये सोचता है तो वो थोड़ी सी दूरी पर खड़े हुए विंग को देखता है और फिर सोचने लगता है मन में कि कैसे क्या होगा। और फिर क्या था, सोचने के बाद वो और ज़्यादा शर्माने लगता है और फिर एक तालियों की आवाज़ के साथ उसका ध्यान हटता है। फिर वो देखता है स्टेज पर यानली जिसकी शादी हो गई थी, अब वांगजी भी तालियां बजाने लगता है। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आपका इंतज़ार नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में विंग और वांगजी की शादी हो जाएगी, ठीक है। वैसे मैंने कोशिश की थी कि इनकी शादी इसी पार्ट में करवा दूँ, पर अभी मेरे अंदर बोलने की ज़्यादा हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। शायद से आपने नोटिस भी किया होगा, मैं सब कुछ जल्दी जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी, पर फिर भी मैं इनकी शादी नहीं करवा पाई। चलो कोई बात नहीं, मजाक से हटके। हाँ, मुझे पता है आपको स्टोरी अभी थोड़ी बोरिंग लगी होगी, पर यकीन मानिए इनकी शादी के बाद आपको एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, आपको बहुत मज़ा आएगा इसे सुनने में। तो आपको अभी ये स्टोरी जैसी भी लग रही हो कमेंट में बताना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और जो भी चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना, बाय बाय।